अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आपसे। वेलकम टू माय चैनल जायका विद माफिया। आज की इस वीडियो में लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक। अब देखिए, घर से रिलेटेड तो आपके पास होती है, मोटिवेशनल वीडियोस भी होती है, लेकिन आज मैं आपके लिए कुछ बच्चों के लिए स्पेशल लेके आई हूँ। जी हाँ, अक्सर ही हम जो माएँ होती हैं, हम बहुत ही परेशान होती हैं कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा, हमारा बच्चा लिख नहीं रहा, हमारा बच्चा स्टडी नहीं कर रहा है। और इस बात में क्या होता है कि हम अपने बच्चे को मारते पीटते हैं और वो फिर भी काम की तरफ तवज्जो नहीं देता है। तो इसके क्या रीज़न्स है, इसको भी देख लेते हैं और कैसे आप अपने बच्चे को पढ़ाई की तरफ लगाएँ। अब देखिए, आज की वीडियो यो सब माँओं के लिए है जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं और बड़े भी हैं। बड़े जिनके बच्चे बड़े हैं वो भी इन टिप्स को फ़ॉलो कर सकती है, और जिनके छोटे बच्चे हैं वो तो 100% टिप्स को फ़ॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सबको पता ही है कि जो घर होता है वो बच्चों का पहला मदरसा होता है और पहली टीचर बच्चे की माँ होती है। ये तो आप सभी को पता है। और जो हम माएँ अपने बच्चों को सिखाती हैं छोटी उम्र से ही, वो बच्चे हमेशा के लिए अपनी गाँठ बाँध लेते हैं। तो उनके अच्छे बुरा सब सोचना हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती है, लेकिन हम माएँ जो होती हैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे तरीके से नहीं निभाती हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम काम के चक्करों में बच्चों पर ध्यान देना ही भूल जाते हैं। वो किस तरीके से पढ़ें और किस तरीके से नहीं, इसको भूल जाते हैं। लेकिन इ हमारे जो बड़े होते हैं घर में, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे, अभी उम्र नहीं है, छोटे बच्चे हैं। लेकिन मैं उन सब बुज़ुर्गों को कहना चाहूँगी जो अपने-अपने घर में छोटे बच्चों को रोकते हैं पढ़ाई से। तो ये जो छोटी उम्र होती है, इसी में ही बच्चा जो पढ़ता है वो पढ़ लेता है, और ये जो छोटी उम्र में बच्चे पढ़ लेते हैं वो सारी उम्र नहीं भूलते, ये बात याद रखिएगा। तो आप आज से ही अपने बच्चों को अच्छे बुरे की तमीज़ बताते चलें। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उनके लिए क्या फ़ायदेमंद है और क्या नहीं, ये सब बताते चलें। अच्छा, अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ कैसे लाएँ? तो सबसे पहले तो देखिए, अपने बच्चों को मारे-पीटे बगैर आप बच्चों को प्यार से समझाएँ। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उन्हें स्कूल के लिए अच्छी तरीके से भेजें, और अगर वो ट्यूशन जाते हैं, तो ट्यूशन भी। लेकिन जब वो स्कूल से आ जाते हैं और ट्यूशन से आ जाते हैं, तो उनको उनकी पढ़ाई में क्या चल रहा है, ये हमारे सब माँओं की ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि बाप तो कमाने के लिए निकल जाते हैं सुबह ही, और वो शाम में आते हैं, और शाम को थके हारे वो आकर बच्चों को क्या देखेंगे। तो ये सारी जो ज़िम्मेदारी होती है वो माँओं की आ जाती है। लेकिन कुछ माएँ ऐसी होती है कि बस पैसा फेंका और तमाशा देखा, ऐसा काम करती है। स्कूल में फ़ीस भरती, ट्यूशन में फ़ीस भरती, उसके बाद बच्चा क्या कर रहा है और क्या नहीं, ये सब नहीं देखती। और अक्सर ही उन पेरेंट्स को अपने बच्चे की बहुत सारी मिस्टेक्स पता चलती है जब स्कूल से उन्हें बार-बार बुलाया जाता है कि आपके बच्चे ने ये काम नहीं किया था, आपके बच्चे ने ये काम नहीं किया था। अब देखिए, आपके बच्चों से बढ़ के आपके लिए कुछ नहीं है। अपने बच्चों के होमवर्क जो उन्हें मिला है वो ज़रूर देखिए, स्कूल में क्या एक्टिविटी हुई है या कौन-सा होमवर्क दिया है तो आप करें। और अगर आप ट्यूशन भी भेजती, तो ट्यूशन पर भी निगरानी रखें कि आपका बच्चा ट्यूशन में पढ़कर आ क्या रहा है, और फिर उसको अपनी आँखों के सामने होमवर्क कराएँ। अच्छा, अब आ जाती है कि बच्चों को कैसे पढ़ाएँ। तो बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक साथ सारा बर्डन बच्चों पर नहीं डालना है। अक्सर ही हम माएँ क्या होती हैं कि पूरा का पूरा बैग बच्चे के आगे डाल देती है कि लो पढ़ो, और बच्चा पढ़ने की बजाय इतने सारे बुक्स को देख के, इतने सारे कोर्सेज़ को देख के बस उसके सिर के ऊपर से चढ़ा जाता है और वो टाल-मटोल करने लगता है। तो सबसे पहले तो करेक्शन आपको ये करना है कि आपको एक साथ लेकर नहीं बैठना है। आपको अपने बच्चे से पूछना है कि बेटा, कौन-सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है या कौन-सी बुक पढ़नी है। सबसे पहले तो आप अपने बच्चे की जो फ़ेवरेट सब्जेक्ट है या फ़ेवरेट बुक है उसे लेकर बैठिए। 100% आप सबके बच्चों की कोई ना कोई चॉइस होगी, कोई ना कोई सी बुक्स ऐसी होगी जो वो पढ़ना चाहते होंगे, या कोई का ऐसा सब्जेक्ट होता होगा। तो जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ तो उनका कि जो उन्हें बुक पसंद आती है वो बुक निकाल लेते हैं और पढ़ लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप जब स्टडी के लिए बच्चों को कहें तो देखिए कि आपका बच्चा टीवी देख रहा है या मोबाइल देख रहा है या अपने टॉय से खेल रहा है। अगर वो
खेल रहा है तो उसे खेलने दीजिए, आप थोड़ी देर बाद पढ़ा दीजिए। लेकिन जब आप उसे पढ़ाने बैठे हैं बच्चों को, तो पूरी की पूरी तवज्जो से, पूरे के पूरे ध्यान से अपने बच्चों को पढ़ाएँ। उससे क्या होगा, जब हम बच्चों के ऊपर, अब क्या होगा, अगर हम बच्चों को कहेंगे कि बेटा पढ़ लो, हम कह के बच्चों को भूल जाएँगे और अपने काम में लग जाएँगे। बच्चा भी सोचेगा कि मम्मा तो ऐसे ही करती रहती हैं, तो वो भी ज़िम्मेदारी से नहीं बैठेगा। तो आपको क्या करना है, जब आपको लगे कि आप फ्री हैं, आप एक टाइम टेबल के हिसाब से अपने बच्चों को स्टडी करवाएँ, और जब आपको लगे कि फ्री हैं तो उसे बैग लेकर बिठाइए, उसको सारा काम कराइए। और एक बात याद ज़रूर रखिए कि जब भी आप बच्चे को काम कराएँ, अपने आप को बिल्कुल बच्चे के ऊपर फ़ोकस करिए। अक्सर ये हम में क्या होती है, मेरे अंदर भी ये मिस्टेक्स थी, लेकिन अब मैंने सुधार लिए हैं। हम क्या करते हैं कि बच्चों को स्टडी के लिए कह देते हैं, उनका किताबें निकाल देते हैं, होमवर्क दे देते हैं और अपने आप मोबाइल देखने लगते हैं या कुछ और काम कर लेते हैं। अक्सर ये हम मोबाइल ही देखते हैं, तो इससे बच्चा पढ़ता नहीं है, उसका ध्यान इधर-उधर हो जाता है। तो आप जितने ध्यान से अपने बच्चों को पढ़ा सकती है और कोई नहीं पढ़ा सकता, तो आप पूरे ध्यान से पढ़ाएँ। जब आप पूरे ध्यान से बच्चों पर ध्यान देंगी, फ़ोकस करेंगी, तो आपका बच्चा 100% पढ़ेगा। अच्छा, जब भी आप अपने बच्चों को पढ़ाएँ तो उनके पास ये देख लीजिए, कोई टीवी वग़ैरह चल रहा हो या मोबाइल चल रहा हो या उनके पास टॉयज़ रखे हों, ऐसी कोई चीज़ भी ना हो। इससे बच्चों को क्या होगा, डिस्टर्ब होंगे। और अक्सर ही छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, मेरे खुद अपने बच्चे होते हैं, उनके पास कुछ भी चीज़ होती है तो वो बस 1 सेकंड मम्मा 1 सेकंड ये काम कर लो, 1 सेकंड काम कर लो, तो वो सारा ध्यान पढ़ाई में ना देकर इधर-उधर की चीज़ों में लगा लेते हैं। तो बच्चों को बिल्कुल शांत माहौल में बिठाएँ। अच्छा, बहुत सी माएँ ऐसी होती हैं जिनकी ये शिकायत रहती है, जब भी बच्चों को पढ़ाने बैठती हैं तो वो उनके जो बड़े बूढ़े होते हैं, जैसे दादा-दादी या कोई भी बीच में आ जाता है, और बच्चे को अगर कोई डाँटता भी है, मारता भी है, तो वो बीच में बोल जाते हैं। तो ये वाली हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो प्लीज़ मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि ऐसी गलती मत करें। अगर माँ बच्चों को पढ़ा रही है तो उसे पढ़ाने दीजिए, क्योंकि बच्चा तभी ध्यान देगा, और एक माँ से ज़्यादा अच्छा अपने बच्चों को कोई भी नहीं पढ़ा सकता। ये आपको जब हम बच्चों बात को हमेशा पढ़ाते हैं याद तो हम रखनी क्या है। करते हैं, उस बच्चों को एप्रिशिएट नहीं करते, उसकी तारीफ़ वग़ैरह बिल्कुल भी नहीं करते और बच्चे पर चीखते चिल्लाते हैं। अब देखिए, छोटे-छोटे बच्चे हैं, गलती हो ही जाती है, और ये तो है नहीं कि हर काम परफ़ेक्शन के साथ करेंगे, हमसे भी गलती होती है। तो जब बच्चे गलती करते हैं तो उनको उस गलती को सुधारने का टाइम दीजिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लेकिन जब आप उसे आहिस्ता-आहिस्ता काम कराएँगे, तो वो अच्छे-अच्छे काम करने लगेगा। और अगर हम बच्चे को अच्छे-बुरे की तमीज़ बचपन में ही नहीं सिखाएँगे, तो वो बिल्कुल भी नहीं सीखेगा। बहुत सी माँएँ ऐसी होती हैं कि वो उनकी गलत बात पर उन्हें खुश हो रही होती हैं कि अच्छा हुआ तुमने ये मार दिया, अच्छा हुआ तुमने ये गाली दे दी। ये गंदी-गंदी बात सिखाती रहती है, तो अपने बच्चों को गंदी-गंदी बातें मत सिखाएँ, अच्छी-अच्छी बातें सिखाएँ। और जब आप अच्छी बातें सिखाएँगे, तो आपका बच्चा आपको खुद टोकेगा जब आप गलत काम करेंगे। ये वाला बात मैं आपको लिख कर देती हूँ। जब भी आपकी बच्चे की पढ़ाई का टाइम हो तो आप सारी चीज़ें लेकर बैठें, इरेज़र, रबर, पेंसिल, कॉपी, बैग वगैरह सब, जिससे आप पूरा ध्यान अपने बच्चे पर लगाएँ। और जब बच्चा पूरे ध्यान से पढ़ेगा कि हमारी मम्मा जी हमें पूरे ध्यान से पढ़ा रही है, तो बच्चा भी कोई टाल-मटोल नहीं करेगा। बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ जब वो पढ़ ले तो थोड़ा-सा ब्रेक भी दे दें, उसके साथ खेले भी और थोड़ा-सा एन्जॉय करो, और फिर थोड़ी देर बाद पढ़ने बैठ जाएँ। इससे बच्चे का माइंड फ्रेश होगा और वो पढ़ने में भी दिलचस्पी दिखाएगा, और आपकी ये शिकायत खत्म हो जाएगी कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है हमसे। और बच्चा जैसे भी काम करे तो उसे कॉम्प्लीमेंट दीजिए कि बेटा आज आपने ये काम अच्छा किया, बेटा ऐसे काम किया, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और वो पढ़ाई की तरफ लग जाता है। अच्छा, और आप अपने बच्चे का टाइम टेबल ज़रूर बनाइए। अगर पीटीएम होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो होती है, उसमें हम सोचिए कितना जाते हैं। अक्सर माएँ तो चली जाती हैं, लेकिन जो फादर होते हैं वो नहीं जाते। तो आपको अपने बच्चे का ध्यान खुद रखना है। स्कूल में जाके उसकी प्रोग्रेस का पता करें, उसे किस चीज़ में दिलचस्पी, एक्टिविटीज़ के बारे में दिलचस्पी है, उसे करने दीजिए। अपने बच्चों की जो क्लास टीचर होती है उससे भी मिलते रहें। ये ना हो कि बस आपने एडमिशन करा दिया और फिर पलट के स्कूल की तरफ देखें ही मत। अगर आप स्कूल नहीं जा सकते तो आप फ़ोन पर उनसे राब्ता करें और उनसे पूछें कि उनके बच्चे की प्रोग्रेस कैसे जा रही है। अगर आप इन सब पर ध्यान देंगे तो क्लास टीचर भी बच्चों पर ध्यान देगी, और बच्चों को भी ये रहेगा कि हाँ, हमारे घर वाले हम पर नज़र रखे हुए हैं और वो भी पढ़ाई की तरफ आएँगे। अब पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों को
खेलने भी दिया करें बच्चों के साथ, थोड़ा-सा टाइम स्पेंड भी करें उनके साथ, उन्हें कभी-कभी आइसक्रीम खिला दिया करें, चॉकलेट वगैरह खिला दिया करें। ये वाली बातें आपके बच्चों को आपसे अटैच कर देंगी और आप जो कहेंगे आप वो सारा काम बच्चे करेंगे। ये कहने को तो छोटी-छोटी बातें हैं, हर माँ को पता है, लेकिन कुछ माँ ऐसी होती हैं जिन्हें पता नहीं होती है और उनकी यही सिरदर्दी रहती है कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता है। तो बच्चों को बात मनवाने के भी बहुत से तरीके होते हैं, बस आप इन तरीकों को आज़माइए, तो आपका बच्चा पढ़ेगा भी, आपकी बात भी सुनेगा, आपको अप्रिशिएट भी किए करेगा और अच्छे मैनर्स भी सीखेगा। बस ये छोटी-छोटी बातें होती हैं जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी पॉइंट्स अच्छा लगा है तो ज़रूर बताइएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा। और अगर आपको लगे कि इसे शेयर करने की ज़रूरत है, शेयर भी कर दीजिएगा और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियो लेकर मैं आपके लिए आती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा और अपने बच्चों को भी बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।